हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक फर्स्ट चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसको आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। जब आप बुक से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको 11th में जो आप पढ़ना है मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें आप सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद वेव एंड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साउंड वेव भी आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने शॉर्टकट एक ब्रीफ जानकारी आपको दिया, जिसमें आप 11th में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स समझना है तो इस टॉपिक को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, बट ये ज़रूरी है यूनिट एंड मेजरमेंट सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आप अच्छे से फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो मेजरमेंट क्या है, तो उससे पहले मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें नापा जाता है, जितनी भी चीज़ें नापी जाती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के दायरे में आती हैं। All those things which can be measured, by which the laws of physics can be expressed. यहाँ पे देखें, all those things which can be measured, by which the laws of physics can be expressed. All those things, वे सभी चीजें विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें नापी जाती हैं, बाई विच, जिसकी सहायता से द लॉज ऑफ फिजिक्स के नियमों को कैन बी एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया जाता है, यानी जिनकी सहायता से हम, या हिंदी में अगर कहें फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ऑल दोज थिंग, वे सभी चीज़ें विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें नापा जाता है, बाई विच, जिसकी सहायता से द लॉज ऑफ फिजिक्स, भौतिक के नियमों को कैन बी एक्सप्रेस्ड माने व्यक्त किया जाता है। यानी भौतिक राशियाँ वे चीज़ें होती हैं, वे राशियाँ होती हैं जिन्हें नापने की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी सहायता से हम भौतिक विज्ञान के नियमों को व्यक्त कर सकते हैं। तो नापने की ज़रूरत, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें नापने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप देखेंगे दूरी किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मास, द्रव्यमान, जिसको हम किग्रा में नापते हैं। तो जिन्हें नापी जाती, जिन्हें हम नाप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी में होती है। कभी कभी आप बात आती है फीवर, तो क्या ये भौतिक राशि है या फिजिकल क्वांटिटी है? तो फीवर फिजिकल क्वांटिटी, ज़्यादातर लोग मान लेते हैं भाई फीवर भी नापा जाता है, तो उसको भी फिजिकल क्वांटिटी मानने लगते हैं। जबकि फीवर में हम क्या नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। तो वास्तव में टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि फीवर। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, क्योंकि फीवर चेक कराने जाएंगे और समझ लेंगे हमने फीवर इतना चेक किया, चेक करवाया, इतना निकला। तो एक्चुअली वो निकला क्या, वो टेम्परेचर काउंट हम करते हैं, आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपका फिजिकल क्वांटिटी, ना कि फीवर। ये समझने वाली बात है। तो physical quantity are those things which can be measured, by which the laws of physics can be expressed,
फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हिंदी में मूल राशियां कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी हिंदी में इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो अपने आप में यूनिक होती हैं, इनको हम किसी के टर्म में जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये अपने आप में यूनिक इंडिपेंडेंट होती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड माने व्युत्पन्न ली गई है कहाँ से, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं डिपेंड होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पे और उनकी सहायता से डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं? दीज आर द इंडिपेंडेंट, दोज क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which is independent, सीधी बात। अब यहां पे देखें डेराइव्ड क्वांटिटी में दोज फिजिकल क्वांटिटी which is independent, which is independent on fundamental यहाँ आप देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, यानी जिसको हम एक अपना यूनिक रिप्रेजेंट दे देते हैं, जिसका एक अपना यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जबकि डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, सीधी बात। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या जो होती है और 7 होती है, जिसमें हम देखेंगे पहला लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है यहाँ पे टेम्परेचर, छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर इसको हम, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन अगर इसका यूनिट बात करें किससे नापा जाता है, अभी हम बात करेंगे मेजरमेंट में जिससे नापा जाता है इसको हम कहते हैं मीटर, मीटर। मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल। ये तो मेजरमेंट रहा। अगर इसको हम सिंबल की बात करें, सिंबल मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं यंग से, किलोग्राम को किग्रा से,
सेकेंड को S, एम्पियर को A, केल्विन को K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला को CD, मोल को, ये तरह रिप्रेजेंटेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी में बात अगर करें तो डिराइव्ड क्वांटिटी में आपका हो सकता है जैसे वेलोसिटी हुआ, अभी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, वॉल्यूम, एटसेट्रा, ऐसे बहुत से क्वांटिटी हैं। ज़्यादातर जो भी हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वह डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी केवल आप 7 हैं की मात्रा, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मात्र 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी। और जितनी भी क्वांटिटी इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सभी की सभी क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट करें इसके बारे में, तो फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ा, उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हमने जिक्र किया, और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। यहाँ थोड़े से हम समझने वाली बातें करने वाले हैं। अभी हमने बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पे। कैसे डिपेंड करती है थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये तो लेंथ है, ये मास है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, length, mass, time, temperature, electric current, amount of सब। एक और है 7वां एक्चुअली जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी हमने बताया, और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले आप बता दें, लेंथ को एल से लेंथ करते हैं, इसको मीटर से, मास को किग्रा से, टाइम को सेकंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, इसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। ये तो रिप्रेजेंटेशन है फंडामेंटल क्वांटिटी का। डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे अगर बात करें, अभी हमने कहा एरिया, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब बात है कि कैसे ये इन टर्म्स ऑफ, आप जानते हैं तो फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू, लेंथ एक प्रकार की लंबाई है, ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लंबाई है, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और ब्रेड्थ का भी मीटर, मीटर इनटू मीटर। यानी ये देखेंगे 2 बार इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 2 बार इसमें एग्जिस्ट कर रही है, और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी एक प्रकार का लेंथ ही है, यानी लेंथ इसमें 2 बार सम्मिलित है। तो इस प्रकार से फंडामेंटल की सहायता से क्या बना? एरिया बना। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, फार्मूला होता है। तो लेंथ ये भी एक प्रकार की लंबाई, ब्रेड्थ ये भी लंबाई ही है, मीटर में ही नापा जाएगा, हाइट को भी हम मीटर में ही नापेंगे। एक प्रकार से फार्मूला हुआ यहाँ से मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। तो कितनी बार इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आई? 1 2 3। तो वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से एक्सप्रेस की गई है। इट मींस वॉल्यूम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर फार्मूला की बात करें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस,
एक प्रकार का डिस्टेंस, ये लंबाई ही है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। टाइम का यूनिट अभी भी यहाँ देखेंगे सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी किसमें रिप्रेजेंट किया गया, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से इसमें दो फंडामेंटल क्वांटिटी आई, एक लेंथ आया एक टाइम आया। बात करें एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी पहले से ही क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सीलरेशन में क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम सेकेंड। तो मीटर सेकेंड, इट मींस एक्सीलरेशन में क्या हुआ, लेंथ और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इट मींस इस प्रकार से आप जितने भी ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें भी क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहाँ तो हम अभी भी समझें डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, कैसे डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो यहाँ तक इसको समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं। अगला जो टर्म है हम पढ़ने वाले मेजरमेंट माने मापन होता है। मेजरमेंट का जो मीन्स होता है मापन। तो मतलब एक्चुअली क्या होता है, इट इज द प्रोसेस टू कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो एक प्रकार से कंपेयर करना है किसी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एक यूनिट जिसकी सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वह यूनिट होता है, और वह पूरा इंटरनेशनली मान्य होता है, एक्सेप्टेबल होता है। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वह एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी ही होता है, और जिसकी सहायता से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मापते हैं या नापते हैं उसको। तो यहाँ देखेंगे मेजरमेंट is the process of comparing physical quantity with the standard physical quantity of same kind और इस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सहायता से हम नापना स्टार्ट करते हैं उसी को ही यूनिट कहते हैं। आप देखेंगे मेजरमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ कंपेयरिंग माने तुलना करने का या मापने का एक प्रक्रिया है, फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक मानक भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को उसके एक मानक भौतिक राशि से तुलना करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है, हिंदी में अगर समझें तो। अब बाकी इंग्लिश में हमने लिखा है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको यूनिट कहते हैं ऑफ सेम काइंड, उसी प्रकार की। तो यूनिट एक्चुअली में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिससे हम क्या होता है कि हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है, ए से बी का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, मीटर। तो एक्चुअली में जो भी ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम यूनिट कहते हैं, यह क्या होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है, मान्य होता है। और इसका जो ब्यूरो जो ऑफिस है वह सेब्रेस एक प्लेस है
इन फ्रांस में पेरिस में जो इसकी ऑफिस ब्यूरो है, सेवरेस नामक प्लेस है, वहीं पे स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे यहाँ पे तय किया जाता है, और जिसकी सहायता से हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, चाहे मास हुआ, चाहे डिस्टेंस हो, इन सबको हम मेजर करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो मेजरमेंट है। फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करना है, जैसे मान लीजिए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे हमें लेंथ को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करेंगे, अगर हमने मेजर किया मान लीजिए 20 मीटर, ये 20 मीटर जो आया है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर मतलब इस लेंथ को हमने मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट या स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूनिट, इसको हम कहेंगे यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। तो यहाँ हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इट्स यूनिट, उसका यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन मानेंगे और यूनिट को यू मानेंगे। तो ये रहा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। मान लीजिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस ही 3 लड़कों को मापने के लिए दे दिया, ठीक है, आप ए से बी तक की दूरी को मेजर करिए। तो मेजर करने का तरीका जो था, पहले लड़के ने मेजर क्या किया, ए से बी की जो दूरी है वो 20 मीटर, जो लेंथ उसने मेजर किया 20 मीटर। दूसरे ने जो मेजर किया वह 2 सेंटीमीटर। अगले ने जो मेजर किया मिलीमीटर। तो क्या इसमें आप देखेंगे 20 मीटर, 2000 सेंटीमीटर, 20,000 मिलीमीटर, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। मापने का तरीका अलग अलग है, यूनिट इसमें अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटी क्या सेम है। आप देखेंगे 20 मीटर, 2000 सेंटीमीटर और 20,000 मिलीमीटर, ये तीनों बात एक ही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कन्वर्ट करेंगे इतना आ जाएगा। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, कन्वर्ट करेंगे इतना आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो मेजर करने का तरीका है अलग अलग है, बट क्वांटिटी क्या है? सेम है। आपका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकता है, आपका यूनिट अलग हो सकता है, बट फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी वो क्या हो, रिमेन कांस्टेंट। इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, ये अपने आप में कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यहाँ पे जब यूनिट मीटर है, जब सेंटीमीटर है, जब मिलीमीटर है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर रहा है। मीटर लार्ज यूनिट, उसके कंपेरेबल सेंटीमीटर थोड़ा सा स्मॉल यूनिट, मिलीमीटर और स्मॉल यूनिट। तो जैसे जैसे स्मॉल यूनिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है। लार्ज यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आ रहा है। इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली proportional to the unit। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन यू इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। अगर देखेंगे तो इसको प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कितने कांस्टेंट आएगा, यू जाके मल्टीप्लाई करेगा तो एन यू बनेगा, तो ये कांस्टेंट।
तो ये कौन सा कांस्टेंट है? फिजिकल क्वांटिटी यानी u। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 n3 u3। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम इसमें लिख सकते हैं न्यूमेरिकली। अगर बात करें, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ऐसे ही चलते जाएंगे और ये क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म आएगा। यहाँ तक नोट करें। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब इसलिए करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके चैनल तक पहुँचेगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।